आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी एनसीईआरटी का अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां का पूरा नोट्स। इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी की गति। पृथ्वी की दो गतियां हैं, पहला है घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला, घूर्णन गति। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। इसी गति के कारण दिन और रात होते हैं। इसे दैनिक गति भी कहते हैं। समय 23.9 घंटे, यानी कि पृथ्वी को घूर्णन गति करने में 23.9 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है। इस गति के कारण ही दिन और रात होते हैं, इसलिए हम लोग इसे दैनिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 23.9 घंटे में लगा लेती है, जिसके कारण 24 घंटे का दिन सुविधा के अनुसार बनाया गया है। अगला टॉपिक है परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है इसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। इस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, इसलिए इस गति को हम लोग वार्षिक गति भी कहते हैं। समय 365.3 दिन, यानी कि इस गति को पूरा करने में पृथ्वी को 365.3 दिन का समय लगता है, इसीलिए एक वर्ष में 365 दिन माना जाता है। अगला टॉपिक है कक्षीय समतल। वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला है प्रदीप्ति वृत्त। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फोटो में देख रहे होंगे कि सूर्य का किरण एक तरफ पड़ रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी दो भागों में बट गई है। एक तरफ उजाला है और दूसरी तरफ अंधेरा है। तो जो वृत्त इस दिन और रात को विभाजित कर रहा है इसे हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिन। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी जो अपने एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, तो इसे हम लोग पृथ्वी दिन कहते हैं, यानी एक दिन को 24 घंटे मानते हैं। अगला टॉपिक है लीप वर्ष। लीप वर्ष यानी कि ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। लेकिन लीप वर्ष आखिर बनता क्यों है ये हम समझते हैं। तो पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को उसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्ष के 6 घंटे मिलाकर 4 गुना 6 यानी 24 घंटे यानी एक दिन बनता है, जिससे फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार 4 वर्षों बाद फरवरी माह 28 के बदले 29 का हो जाता है और वर्ष 365 के बदले 366 का हो जाता है। अगला टॉपिक है उत्तर अयनांत। 21 जून को सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। अगला है दक्षिण अयनांत। 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। अगला है विषुव। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। इसे विषुव कहते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो।